प्यार की कहानियां। मेरा प्रेमी। मैं उस समय सिर्फ 5 बरस की थी और उस दिन मैं पहली बार एयरपोर्ट गई थी। मैं अपनी आंटी के लड़के को विदा करने गई थी अपनी मम्मी के साथ। मेरी आंटी का लड़का पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। उस दिन मैं उस बहुत ठंडे एयरपोर्ट में से बड़े बड़े जहाज़ों को देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन साथ ही मैं निराश भी थी। मैंने मम्मी से कहा, छोटे जहाज कहाँ हैं मम्मी? ये तो बहुत बड़े बड़े जहाज हैं। मुझे तो वो छोटे छोटे जहाज देखने हैं जो आकाश में उड़ते हैं। मेरी मम्मी और परिवार के सभी लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे और मेरी आंटी के लड़के ने मुझे गोदी में उठाकर कहा, मेरी बहन, यही वो छोटे जहाज हैं जो तुमको आकाश में दिखते हैं। आकाश में दूरी के कारण ये अपने असली आकार से छोटे दिखते हैं। वो मुझे बताने लगा कि कैसे ये जहाज जब आकाश में होते हैं तो ये छोटे छोटे दिखने लगते हैं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। तभी मैंने एयरलाइंस की ड्रेस पहने जहाज के कप्तान और पायलट्स के साथ एयर होस्टेस को देखा। मेरे मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, वाओ, मैं भी बड़ी होकर इनके जैसे ही बनूंगी। मेरी आंटी के लड़के ने मुझे उनके बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म पहनने वाले मर्द और औरतें अच्छे लगते थे। उस दिन से आज तक मैं न जाने कितनी ही बार एयरपोर्ट जा चुकी हूँ और खुद भी कई बार उस एयरपोर्ट से बहुत सी फ्लाइट्स में उड़ान भी भरी है, लेकिन अब तक भी मुझे जहाज के कप्तान और अन्य क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। 20 वर्ष बीत गए, लेकिन मैं जहाज में न तो पायलट ही बन सकी और ना ही केबिन क्रू। लेकिन मुझे एक पायलट पति मिल गया। जब मेरे पायलट पति से शादी हुई, मैं 20 वर्ष की थी। इस वर्ष हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मेरे पति को अपने पेशे से बहुत प्यार था। वो जब भी मुझे उनकी यात्राओं के बारे में बताते थे तो उनकी आंखों में एक चमक होती थी। हाँ, मुझे उनके बहुत से तकनीकी शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन वो सब कुछ बहुत जोश से बताते थे। मुझे सिर्फ एक बात का ही अफसोस होता था कि वो कभी भी मेरे जन्मदिन पर घर नहीं होते थे और कहीं जहाज उड़ा रहे होते थे। इस वर्ष वो घर पर ही रहने वाले हैं और मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं 2 महीने पहले से ही अपने जन्मदिन की कल्पना करने लगी थी। जब मैं पहली बार अपने पति के साथ मनाने वाली थी, उनको मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले घर वापस आ जाना था। जन्मदिन से एक दिन पहले मैं अपने पति का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। उनकी फ्लाइट को तब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा देर हो गई थी। जब 3 घंटे बीत गए, मुझे घबराहट होने लगी। मुझे बताया गया कि मेरे पति का जहाज रडार से गायब हो गया था। मुझे चक्कर आने लगे। कुछ देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एयरपोर्ट के इमरजेंसी रूम में थी, एक बिस्तर पर। जब मुझे पूरा होश आ गया, सिर्फ एक वाक्य निकला, वो कहाँ है? एयरपोर्ट के स्टाफ के 2 सदस्य मेरे पास थे, लेकिन जब उन्होंने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे भय होने लगा। मैं उनसे कहने लगी कि मैं ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी एयरपोर्ट के एक अफसर ने कहा, बहुत अफसोस के साथ ये बताना है कि आपके पति का जहाज क्रैश हो गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मेरा तो जैसे दिमाग शून्य ही हो गया।
तभी मुझे लगा कि मेरे पति अपनी शानदार यूनिफॉर्म पहने मेरे सामने से जा रहे थे और वो मुझे देखकर सिर्फ मुस्कुराए थे, लेकिन रुके नहीं थे। मुझे बहुत अजीब लगा। एक हफ्ते के बाद मेरे पति का एक दोस्त मुझे मिलने आया। वो भी उसी एयरलाइंस में एक पायलट था जिसमें मेरे पति काम करते थे। उसके चेहरे पर भी असीमित दुख था, जैसे कि उसने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया था। उसने मुझे गले से लगाकर मुझे सांत्वना दी और मेरा हाल पूछा। मैं किसी तरह खुद को संभाल रही हूं, तुम कैसे हो? उसके बाद हम दोनों देर तक मेरे पति के बारे में बातें करते रहे। तभी उसने मुझे एक नीला लिफाफा दिया। वो बोला, ये तुम्हारे पति ने मुझे दिया था और कहा था कि अगर उसको कुछ हो गया तो मैं ये लिफाफा तुमको दे दूं। ये तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए दिया था। उसके घर से बाहर जाते ही मैं सोफे पर बैठकर कॉफी टेबल पर पड़े उस नीले लिफाफे को देखने लगी। मुझे शंका थी कि क्या मैं उस लिफाफे को तभी खोलूंगी। मुझ में शायद इतना साहस नहीं था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे साहसी बना दिया। कुछ ही मिनटों के बाद मेरे बिस्तर पर मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरी जान से प्यारी पत्नी, पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूं। जहाज पर एक जगह से दूसरी जगह उड़ाने ही भटकता रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी सनसनी हो रही है। इसलिए मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं तुमको ये चिट्ठी के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आमने सामने तुमसे ये सब नहीं कह पाऊंगा। अगर तुम इस चिट्ठी को इस समय पढ़ रही हो तो यकीन कर लेना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये खबर तुमको तोड़ देगी और मुझे इसका बहुत दुख भी है कि तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और मैं तुम्हें राहत नहीं दे सकता हूं। लेकिन मेरा विश्वास करना मेरी जान, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। तुम मेरे आगोश में हो और मैं तुम्हारी चिंताओं को चूमकर दूर कर दूंगा। अब पहली बात, मैं तुमको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि तुम मुझे अपने पास बैठाकर फिल्में दिखाती थी। उसका ही प्रभाव है कि मैं तुमको ये लिख पा रहा हूं। तुम जानती हो कि जहाज उड़ाना मेरा पेशा ही नहीं, मेरा शौक भी था, लेकिन अपने शौक को पूरा करते हुए मैंने तुमको बार बार अनदेखा भी किया, लेकिन फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुम हमेशा ही मेरे इस शौक का समर्थन करती रही और मैं भी चुप ही रहा। मैं तुम्हारे प्रेम और सहारे की प्रशंसा करता हूं जो तुम हमेशा ही मुझे देती रही। मैं जानता हूं मेरी जान के दुनिया इस समय तुम्हारे लिए इतनी सुंदर नहीं होगी। कुछ लोग कुछ बुरा भी कहेंगे कि हमारे जहाज के क्रैश में क्या कुछ हुआ होगा। काश मैं एक मौका और प्राप्त कर सकता ताकि जिंदा लोगों को ये बता सकता कि क्या हुआ था वास्तव में। लेकिन मैं जानता हूं कि जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम लोगों की बुरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। हमेशा खुद को सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रखना। मेरी जान, इस बात का दुख मत मनाना कि मैं तुमको छोड़ गया हूं। जब मैं जिंदा था मैं तुम्हारे किसी भी जन्मदिन को तुम्हारे साथ नहीं मना पाया था। इस साल मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन मुझे दुख लगा कि तुम इस वर्ष अपना जन्मदिन नहीं मना रही थी। विश्वास करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे आसपास रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन हर वर्ष ही तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ उसमें मैंने अपने जहाज को नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया। तुम जानती हो कि मैं अपने जहाज और लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम जानती हो कि जहाज के कप्तान के रूप में मेरे ऊपर कितना बोझ था। मेरे जहाज में बैठी सभी सवारियों के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी, लेकिन मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वो लोग मेरी योग्यता पर विश्वास करके मेरे जहाज में बैठे थे, लेकिन मैं असफल रहा। लेकिन मेरी जान, जो कुछ भी हुआ उस पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ बातें अपने हाथ में नहीं होती। शायद उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे लिए तो एक इंसान का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण था।
300 लोगों का जीवन तो बहुत ही बड़ी बात थी। तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत मत हारना। तुम एयरलाइंस के लोगों के लिए शक्ति का एक स्तंभ बन जाना। अगर तुमने परिवार का एक सदस्य खोया है तो उन्होंने भी बहुत से अपने खोए हैं। मेरा ये संदेश उन तक भी पहुंचा देना। उनको कहना कि मैंने कहा है मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे कारण आप सभी एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों को अपमानित होना पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग हिम्मत मत हारना। हमारी एयरलाइंस का पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड सुनहरा रहा है। अब तो हम सब लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि हम हमेशा ही आप लोगों का समर्थन करने के लिए आप लोगों के साथ रहेंगे। हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके आसपास ही रहेंगे। मेरी जान, जहाज दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को भी ये संदेश दे देना। उनको कहना कि मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मैं असफल रहा। उनको कहना कि मैंने उनसे माफी मांगी है। मेरी जान, हर विशेष अवसर पर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, और अगर तुमको शरीर में मेरी तरह की सनसनी महसूस होती तो यकीन कर लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम मुस्कुराती रहना, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। काश यहाँ मुझे पंख मिल जाते स्वर्ग में, ताकि मैं बिना जहाज के ही उड़ सकता। मैं हमेशा ही तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी यादों में उड़ता रहूंगा। तुम्हारा कप्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।